हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स जनरेटर इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन। इसके बारे में हम इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। मैं आपको पहले वीडियोस में बताया फ्रेंड्स, वो हमारा इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, हमारा यूनिट जनरेटर और जनरेटर ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। उसमें जनरेटर और जनरेटर ट्रांसफार्मर का बीच में कोई भी स्विच गियर नहीं रहता है। जनरेटर ट्रांसफार्मर का बाद ही स्विच गियर रहते हैं। आपको कोई भी ट्रिपिंग करना है, कोई भी जनरेटर में प्रॉब्लम है या जनरेटर का ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है, आपको जनरेटर ट्रांसफार्मर का बाद जो स्विच गियर है इसी को ही ट्रिप करना पड़ता है। इसीलिए हमने इसको यूनिट जनरेटर ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसमें जहाँ हमारा स्टेटर इंटरटर्न फॉल्ट का क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आप देखेगा तो स्टेटर इंटरटर्न फॉल्ट है, मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था। हमारा जनरेटर का जो ट्रिपिंग है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी होते हैं। हमारा जो स्टेटर इंटरटर्न फॉल्ट है दैट कम्स अंडर क्लास ए ट्रिपिंग है फ्रेंड्स। क्योंकि क्लास ए ट्रिपिंग में जो भी हमारा जनरेटर का फॉल्ट है और नहीं है तो जो भी हमारा जनरेटर ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है, उस केस में आपको उसको अटेंड करने में आपको टाइम लगेगा। इसीलिए आपको सारे के सारे जो आपको जनरेटर ब्रेकर को ही ट्रिप करना पड़ेगा, और जनरेटर का इसका फील्ड ब्रेकर को भी ट्रिप करना पड़ेगा, और जनरेटर का जो इसका टर्बाइन का जो प्राइम मूवर का इनपुट है उसको भी हमको ट्रिप करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तीनों को एक ही साथ ट्रिप कमांड जाते हैं और तीनों को बंद कर देते हैं। क्योंकि जिस फॉल्ट्स में आपको सच में आपको जनरेटर या जनरेटर ट्रांसफार्मर में यार इसके अंदर कोई भी फॉल्ट है, उसको आपको क्लियर नहीं करोगे तो आपको और मेजर डैमेज हो सकते हैं। नहीं तो ऑलरेडी डैमेज हुआ, इसको आपको जल्दी क्लियर करना पड़ेगा और उसको टाइम अटेंड करने में टाइम लगेगा। उस केस में आपको तीनों की तीनों बंद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो इट कम्स अंडर जनरेटर इंटरटर्न फॉल्ट है, वो क्लास ए का फॉल्ट में आते हैं फ्रेंड्स। और ये जनरेटर का इंटरटर्न प्रोटेक्शन का क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स, अगर आप देखेगा तो जनरेटर का इंटरटर्न फॉल्ट है। अगर जनरेटर में हमारा तीनों फेज है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज का, तीनों फेज का हमारा वाइंडिंग है। इन केस आपका जनरेटर का इंटरटर्न में इंटरटर्न अगर हमको दो तीन इंटरटर्न्स वाइंडिंग है, अगर वो शॉर्ट हो गया, क्योंकि वो बहुत ही प्रकार का शॉर्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपका जनरेटर है, अगर एजिंग हो गया, अगर जनरेटर का एज ज़्यादा है, उसकी वजह से हमको इंसुलेशन डिटेरियोरेट हो जाता है। और सबसे पहले हमारा, मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, जनरेटर में भी सबसे वीकेस्ट पार्ट है वाइंडिंग इंसुलेशन है। तो आपको विथ एजिंग है और इंसुलेशन डिटेरियोरेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपको जो टर्न टू टर्न के बीच में जो हमारा वाइंडिंग इंसुलेशन है वो आपको डिटोरिएट होने से आपको टर्न टू टाइम आपको इंटरटर्न शॉर्ट हो सकते हैं। और अगर आप उस फॉल्ट को अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो वो इवेंचुअली क्या करते हैं, बहुत सारे वाइंडिंग को मार देते हैं और वो इवेंचुअली हमारा स्टेटर अर्थ फॉल्ट को क्रिएट कर देते हैं। अगर उसी टाइम पे आप इंटर टर्न शॉट में भी आपको जनरेटर को ट्रिप करके आपको रिपेयर करेगा तो वो रिपेयर कॉस्ट बहुत ही कम लगते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आपको छोटी सी ब्रेजिंग करने से आपको काम हो जाता है, आपको पूरा वाइंडिंग का भी रिप्लेसमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर बाहर की तरफ का वाइंडिंग में अगर कहीं पे भी इंटरटर्न फॉल्ट हुआ है तो इसीलिए बहुत ही कम कॉस्ट में आपको जनरेटर को क्लियर कर सकते हैं। और बाकी जनरेशन सिस्टम में भी ये मेजर फॉल्ट नहीं क्रिएट करेगा। वो मेजर फॉल्ट क्लियर करने के पहले ही आप लोग इंटरटर्न फॉल्ट में अगर आप क्लियर करेगा तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ होते हैं फ्रेंड्स। अभी आपको ये इसका ज़रूरत क्या है वो आपको पता चल गया है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको अगर इसको इंटरटर्न फॉल्ट में आपको जनरेटर को क्लियर नहीं करोगे, ट्रिप नहीं करोगे, तो वो आगे प्रोपोगेट करते रहते हैं इंटरटर्न फॉल्ट को, और वो इवेंचुअली हमारा स्टेटर अर्थ फॉल्ट में क्रिएट करते हैं। दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। क्योंकि हमको सडनली आपको सिस्टम का वोल्टेज कोलैप्स और डिप हो सकते हैं। इसीलिए आपको इंटरटर्न फॉल्ट का प्रोटेक्शन देना जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी इंटरटर्न फॉल्ट देना है तो आपको कैसे देना है, कैसे देना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा जनरेटर से, अगर आपको इंटरटर्न फॉल्ट चाहिए जहाँ बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर्स होते हैं, मतलब 500 मेगावाट या 500 MVA, 200 MVA का ऊपर जनरेटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा स्टेटर का जो वाइंडिंग है वो पैरेलल पाथ में देकर हमको बाहर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस पैरेलल पाथ में आप सीटी लगा सकते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये इसको ट्रांसवर्स डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ क्या करते हैं, हमको यहाँ आपको दो ही दिखाया था। इन केस ऑफ बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर्स में ये इवन 10 पैरेलल पाथ्स,
15-20 पैरेलल पाथ्स भी देते हैं और उसमें हर एक पैरेलल पाथ में एक-एक सीटी लगाते हैं और वो सीटी का कनेक्शन ऑपोजिट में लगा देते हैं। जैसे इसमें 2 पैरेलल पाथ हैं, उसमें ये दोनों का करंट है हमेशा एग्ज़ैक्टली पैरेलल पाथ है, ये दोनों का बीच में करंट है हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर ये इन केस 500 एम्पीयर का जनरेटर है तो इस फेज़ में 500 एम्पीयर है तो एग्ज़ैक्टली 250 जाना चाहिए। हमने क्या करते हैं सिमिलर सीटी लेंगे और इसका जो डिफरेंस करंट है उस पे हम लोग इस रिले को ऑपरेट कर देंगे। ऐसा बाकी फेज़ में भी सेम चीज़ है। इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई भी अगर इंटरटर्न में शॉर्ट हुआ, अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है दोनों में करंट बराबर रहते हैं। इन केस कोई भी इस वाइंडिंग में आपको इंटरटर्न शॉर्ट हुआ है तो उस वाइंडिंग में क्या रहेगा फ्रेंड्स, आपको इस वाइंडिंग में जो हमारा वोल्टेज है, जो डेवलप्ड वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जैसा ट्रांसफार्मर जैसे ही हमारा जनरेटर में भी है फ्रेंड, जनरेटर में भी हमारा ईएमएफ पर टर्न है, उसकी बेसिस में हमारा होते हैं। अगर आप इस बीच में हमारा वाइंडिंग में इंसुलेशन करा मतलब डैमेज हो गया तो ये टर्न्स हमारा शॉर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये टर्न शॉर्ट हो गया तो इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया, तो ईएमएफ पर टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न से इसका जो नेट वोल्टेज है वो कम हो जाएगा और इसकी पहले जैसे ही है, तो इसकी वजह से इसमें जो करंट है वो कम रह जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और वोल्टेज कम हो रहे हैं और करंट कम जा रहे हैं और इसमें बराबर करंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा ऑब्वियसली हमारा इसमें हमारा जो इस सीटी जो करंट दिखते हैं और इस सीटी जो करंट दिखते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस मिल जाएगा। उसकी वजह से हमारा रिले को हम ऑपरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स। ये दोनों का डिफरेंशियल करंट का बेसिस में हम लोग इसको ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है फ्रेंड, इसमें हमको पैरेलल पाथ देते हैं। तो लेकिन आपको ये बड़ा बड़ा जनरेटर्स में ही आपको दिखने लग जाता है फ्रेंड्स। लेकिन आपको छोटी छोटी जनरेटर्स में आपको जहाँ ये पैरेलल पाथ्स नहीं देते हैं, हर फेस को सिंगल वाइंडिंग जैसे देते हैं और बाहर एक एक टर्मिनल ये बाहर लाते हैं, उस केस में आपको ये लाना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाहर एक एक टर्मिनल हर फेज में आपको दो दो टर्मिनल लाते हैं, एक साइड आपको स्टार बना देते हैं, दूसरे साइड आपको इसका जनरेटर ट्रांसफार्मर का टर्मिनेशन में इसका केबल में चला जाता है फ्रेंड्स आइडियली। तो आपको छोटी छोटी जनरेटर्स में ऐसे पैरेलल पाथ आपको नहीं मिलते हैं, उस जगह आपको इस प्रोटेक्शन को आपको लगाना पॉसिबल ही नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आपको जहाँ पैरेलल पाथ दिया गया था, जब आप जनरेटर को आप खरीद रहे हैं, जनरेटर को लेने के टाइम पे ही अगर आपको इंटरटर्न फॉल्ट ऐसे लेना है तो आपको पैरेलल पाथ वाला वाइंडिंग को लेना पड़ेगा और सारे वाइंडिंग बाहर देना पड़ेगा, या नहीं है तो वाइंडिंग को अंदर ही दे दीजिए, नहीं है तो हमको सीटी लगा के देना है बाहर, या नहीं है तो पैरेलल पाथ का वाइंडिंग बाहर दे दीजिए, पैरेलल पाथ हम बाहर बना देंगे विथ सीटी कनेक्शन के साथ, और हमको सीटी कनेक्शन ऐसा ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करेंगे सो दैट हमारा रिले है इसका जो डिफरेंस ऑफ इसका करंट है उसकी बेसिस में हमारा ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोटेक्शन है, लेकिन ये हमको बहुत बड़ा बड़ा जनरेटर्स में ही मिलते हैं। नॉर्मल जनरेटर्स में तो हमको सिंगल वाइंडिंग मिलते हैं, उस केस में हम लोग जीरो सीक्वेंस वोल्टेज बेस्ड प्रोटेक्शन देना पड़ेगा फ्रेंड। जैसा आपको इन केस ऑफ एनजीटी ग्राउंडेड है, आपको अगर डिपेंड्स ऑन ग्राउंडिंग है, हमारा जो जनरेटर का ग्राउंडिंग है उसकी बेसिस में भी हमारा प्रोटेक्शन चेंज होते हैं। अगर हमको जीरो सीक्वेंस वोल्टेज तो आपको हमेशा याद रख लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमारा पीटी है यहाँ, या हमारा पीटी ये भी मैं आपको पहले वीडियोस में बताया फ्रेंड्स, ये हमारा 5 लिंब पीटी होना चाहिए, 3 लिंब पीटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 लिंब पीटी है तो इसके अंदर जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज वो मिलता ही नहीं है, इसीलिए 5 लिंब पीटी होना चाहिए। तो अगर इनकेस नॉर्मल कंडीशन में ये सब की सब टर्न से बराबर है, सब में फॉर एग्जांपल 100 टर्न से 100 टर्न से 100 टर्न से तीनों फेज में, इसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो रहे हैं, हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज है ईएमएफ पर टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। ईएमएफ पर टर्न कोई भी मशीन में कांस्टेंट है, इवन जनरेटर में भी ट्रांसफार्मर में भी, तो ईएमएफ पर टर्न कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेम है तीनों फेज का, तब आपको इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपको बराबर मिलता है फ्रेंड्स। आर फेज का जो टर्मिनल वोल्टेज है वही हमको बी फेज में भी मिलते हैं, वही हमको वाई फेज में भी मिलते हैं, वही हमको बी फेज में भी मिलते हैं। अगर उस तीनों फेज का आपको आउटपुट वोल्टेज को आप सम करेगा तो उसकी वोल्टेज आपको जीरो मिलते हैं फ्रेंड, और वही वोल्टेज यहाँ आपको जो न्यूट्रल में आपको वोल्टेज है वो भी हमको उतना ही मिलता है फ्रेंड, तो हमको हमेशा जीरो ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको
इन केस यहाँ आपको ये इंटरटेन में शॉर्ट हो गया फ्रेंड्स, इंटरटेन में शॉर्ट होने का टाइम पे आप हमेशा जनरेटर का हमारा एर्थ फॉल्ट और इंटरटेन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एर्थ फॉल्ट और जनरेटर इसके में अलग होते हैं। अगर आपको इन केस इंटरटेन शॉर्ट हो गया, इंटरटेन शॉर्ट हो गया तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपको यहाँ आपको जो डिफरेंस वोल्टेज आर वाई बी का यहाँ का डिफरेंस वोल्टेज मिलते हैं, लेकिन वो इंटरटेन शॉर्ट है, लेकिन आपको ग्राउंड में कोई करंट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ग्राउंड में कोई करंट नहीं है तो इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। ओनली आपको यहाँ इसका जो डिफरेंस वोल्टेज है इसी में ही मिलेगा, और इसकी वजह से ये रिले आपको ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आपको ये इंटरटेन फॉल्ट है, आपको कोई ग्राउंड फॉल्ट तो नहीं है। आपको जब तक इसमें ग्राउंड फॉल्ट नहीं है तब तक इस पाथ में आपको करंट ही नहीं बनेगा। करंट नहीं बनेगा तो इसमें आपको वोल्टेज नहीं बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस साइड आपको कोई भी है, अगर इनकेस ऑफ ग्राउंड फॉल्ट है तब आपको क्या होते हैं, यहाँ जो वोल्टेज इसकी वजह से जो वोल्टेज है और इसकी वजह से जो डिफरेंस वोल्टेज आ रहे हैं हमको आर वाई बी का समेशन का, वो आपको इक्वल रहते हैं। उस केस में इस रिले ऑपरेट नहीं होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जहाँ आपको ओनली इंटरटेन फॉल्ट है, वहाँ आपको ग्राउंड का साथ इन्वॉल्व नहीं है, उसकी वजह से जो हमारा वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी है वही आपको अनबैलेंस से हो जाते हैं, लेकिन आपको ग्राउंड का साथ कोई वोल्टेज नहीं रहते हैं। और इसकी वजह से जो हमारा जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है उसकी वजह से आपको यहाँ आपको इस रिले से ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी ग्राउंड फॉल्ट के केस में ये रिस्ट्रेन हो रहे हैं और ओनली इंटरटन फॉल्ट में ही ये ऑपरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा एनजीटी का ग्राउंड में फेस में फ्रेंड, अगर इनकेस हमारा एनजीआर बेस्ड है, जहाँ आपको एनजीआर रहते हैं, ओनली हमारा न्यूट्रल ग्राउंडेड रेसिस्टर रहते हैं, उस केस में क्या करना है पड़ेगा फ्रेंड्स, वो इस केस में भी आपको इंटरटन फॉल्ट में हमेशा आपको पीटीए फ्रेंड टूवर्ड्स हमारा टर्मिनल साइड रहना चाहिए, जनरेटर का टर्मिनल साइड है। आपको यहाँ भी आपको 5 इंप वाला सीटी लेना है, और इस सीटी का आपको रेसिडुअल कनेक्शन यहाँ बनाना है और रिले को यहाँ कनेक्ट करना है। लेकिन आपको इस साइड का जो प्राइमरी साइड का जो हमारा पीटी का स्टार पॉइंट है उसको ग्राउंड नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट करना है यहाँ। इनकेस आप इसको ग्राउंड करेगा तो वो हमारा स्टैटर एर्थ फॉल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको 95% और 100% स्टैटर एर्थ फॉल्ट बताया था, वो एर्थ फॉल्ट हो जाएगा, वो ग्राउंड का साथ वोल्टेज दिखने लग जाते हैं। तो वही एक डिफरेंस है फ्रेंड्स हमको इंटरटन फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट में, क्योंकि इंटरटन फॉल्ट में हमेशा आपको वोल्टेज का जो डिफरेंस है यहाँ आपको यहाँ तक ही रहता है। इंटरटन फॉल्ट में आपको यहाँ आपको वोल्टेज आएगा नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी दूसरा ग्राउंड जब तक नहीं है तब तक इसमें करंट भी नहीं रहेगा और वोल्टेज का पाथ भी नहीं है। इवन यहाँ वोल्टेज भी है फ्रेंड्स, आपको यहाँ आपको न्यूट्रल में वोल्टेज है। ठीक है, वो न्यूट्रल का वोल्टेज का वजह से आपको सिंगल ग्राउंड है, आपको जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा दूसरा ग्राउंड तब तक नहीं मिलेगा, तब तक इसमें कोई करंट ही नहीं बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, करंट नहीं बनेगा तो कोई भी अगर आपको यहाँ वोल्टेज मिल रहे हैं, मतलब यहाँ आपको जो रेसिडुअल वोल्टेज है वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी है वो हमेशा जीरो है। अगर वो वोल्टेज जीरो नहीं है और यहाँ भी आपको कोई भी करंट नहीं है, मतलब वो वोल्टेज जीरो भी नहीं है और यहाँ भी आपको कोई करंट नहीं है, तब आपको इस रिले ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। लेकिन जब आपको एक्चुअली एर्थ फॉल्ट होते हैं तब आपको क्या होता है, तब भी आपको वोल्टेज है वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी है। अगर यहाँ एर्थ फॉल्ट हो गया आपको तब क्या होता है, इतना सारे वाइंडिंग है, इट इज़ ऑल्सो लाइक इंटरटन फॉल्ट है, क्योंकि इतना सारे वाइंडिंग बाईपास हो गया है। बाईपास हो यहाँ आपको एर्थ फॉल्ट हो गया तो इतना सारे वाइंडिंग का वोल्टेज बाईपास हो गया, तब आपको सिर्फ जनरेटर में इतना ही वाइंडिंग का वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आपको 50% यहाँ आपको एर्थ फॉल्ट हुआ फ्रेंड, तब आपको क्या होगा, इसमें 100 टर्न्स में 50 टर्न शॉर्ट हो गए, क्योंकि 50 टर्न को ग्राउंड फॉल्ट में मिल गया तो ये हमारा पाथ है ऐसे घूमेगा फ्रेंड्स। तो आपको इस जनरेटर का बी फेज है ओनली 50% वोल्टेज दे सकते हैं, वेर एज वाई और बी का 100% वोल्टेज दे सकते हैं। तब भी आपको यहाँ रेसिडुअल वोल्टेज मिलेगा, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इस न्यूट्रल पॉइंट को स्टार पॉइंट को हम यहाँ कनेक्ट किया फ्रेंड। इसकी वजह से क्या होगा, आपको सिर्फ आपको कोई भी ग्राउंड फॉल्ट है उस केस में आपको यहाँ आपको रेसिडुअल वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको ये हमारा तीनों फेज का हमारा सम्मेश नहीं हमारा यहाँ कनेक्ट किया। तो हमको जो नेट वोल्टेज है, अगर न्यूट्रल भी आप ऐड करेगा तो अगर एर्थ फॉल्ट के केस में इसमें वोल्टेज नहीं बनेगा फ्रेंड। ठीक है, ओनली आपको इंटरटर्न का फॉल्ट के केस में ही वोल्टेज बनेगा।
सो ऐसा आपको कोई भी इंटरटेन फॉल्ट से आप इस प्रोटेक्शन से, इस रिले से अगर एनजीआर है तो यहाँ करना है, लेकिन हमारा मोस्टली इंडस्ट्रीज में मैं आपको बताया था लो रेसिस्टेंस या लो इम्पीडेंस प्रोटेक्शन होते हैं, एनजीटी बेस्ड हैं। तो उस केस में आपको जनरली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, तो लो इम्पीडेंस नहीं फ्रेंड्स, हाई इम्पीडेंस होते हैं, क्योंकि फॉल्ट करंट बहुत कम रहते हैं एनजीटी बेस्ड में। तो उस केस में आपको ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं फ्रेंड्स, जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है। आपको अर्थ फॉल्ट से डिस्क्रिमिनेट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अदरवाइज आपको अर्थ फॉल्ट के अगर डिस्क्रिमिनेट करेगा नहीं करेगा तो ये दोनों को केस में जैसा आप यहाँ किया था, आपको वोल्टेज को रिस्ट्रेंट कर रहा है, आपको अर्थ फॉल्ट का वोल्टेज से यहाँ रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। इस केस में आपको इस स्टार पॉइंट को ग्राउंड नहीं कर रखे हैं, यहाँ आपको कनेक्ट कर रहे हैं, और उस केबल आपको एचवी केबल होना चाहिए। वो केबल का जो रेटिंग है आपको इसकी लाइन टू लाइन का वोल्टेज का बराबर रेटिंग होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ऐसे आपको यहाँ से वहाँ आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, सो दैट इसकी वजह से, इस कनेक्शन का वजह से हमको अर्थ फॉल्ट में ऑपरेट नहीं होगा, ओनली इंटरटन में फॉल्ट ऑपरेट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ऐसा हम लोग स्टेटर का इंटरटन फॉल्ट को हम लोग